नवरात्रि में धन संपत्ति बढ़ाने के चमत्कारी उपाय, विस्तार से उदाहरण सहित संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के सबसे उत्तम दिन होते हैं। इन दिनों में किए गए विशेष उपाय आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सफलता को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सही विधि से पूजा, मंत्र जाप और उपाय करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस लेख में ऐसे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से व्यापार में उन्नति, कर्ज से मुक्ति, घर में धन की वृद्धि और दरिद्रता दूर हो सकती है। नवरात्रि में धन प्राप्ति के सिद्ध उपाय। एक कलश स्थापना में चावल और सिक्का डालें। उपाय, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें और उसमें सिक्का और अक्षत, चावल डालें। कलश को माँ दुर्गा के सामने रखें और 9 दिन तक उसकी पूजा करें। अंतिम दिन इस चावल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में घाटा हो रहा है तो ये उपाय करने से व्यापार में उन्नति होती है और धन की वृद्धि होती है। 2 महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। उपाय, नवरात्रि के पहले शुक्रवार को महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें। रोजाना इसकी पूजा करें और उस श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस यंत्र को तिजोरी या व्यापार स्थल पर रखें। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो तो महालक्ष्मी यंत्र की पूजा करने से धन की बढ़ोतरी होती है। 3-9 दिन तक लाल रंग का फूल चढ़ाएं। उपाय, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल, विशेष रूप से गुलाब या कमल चढ़ाएं। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि के आखिरी दिन इन फूलों को प्रवाहित कर दें। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की आय रुक गई हो या आय के स्रोत कम हो गए हों तो ये उपाय नई आर्थिक संभावनाएं खोल सकता है। 4 धन आकर्षित करने के लिए हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। उपाय, नवरात्रि के प्रथम दिन घर के मुख्य दरवाजे और तिजोरी पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और हरि श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस स्वस्तिक को प्रतिदिन जल से हल्का गीला करें। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को धन की बचत नहीं हो रही हो और खर्चे अधिक हों तो ये उपाय धन को स्थिर रखता है। 5 देवी को 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर तिजोरी में रखें। उपाय, नवरात्रि के पहले दिन माँ लक्ष्मी के चरणों में 11 पीली कौड़ियाँ रखें। 9 दिन तक इनकी पूजा करें और गुलाबी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को अचानक धन हानि हो रही हो तो ये उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 6 नवरात्रि के समय केले के पेड़ की पूजा करें। उपाय, नवरात्रि के हर दिन केले के पेड़ के पास दीपक जलाएं। उ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 9वें दिन केले के वृक्ष को जल अर्पित कर फल दान करें। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठप पड़ गया हो तो ये उपाय करने से व्यापार दोबारा बढ़ने लगता है। 7 देवी को 9 दिनों तक पंचमेवा का भोग लगाए। उपाय, हर दिन माँ लक्ष्मी को 5 प्रकार के मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और मखाना का भोग लगाए। 9वें दिन इन मेवों को गरीबों में बांट दें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति घर में आर्थिक समस्याओं से परेशान हो तो ये उपाय धन आगमन को बढ़ाता है। 8 रात में 11 दीप जलाए। उपाय, नवरात्रि की रात माँ लक्ष्मी के मंदिर में 11 दीप जलाए। प्रत्येक दीप में गुड़ और लौंग डालें। इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो ये उपाय उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। 9 कर्ज से मुक्ति के लिए नारियल उपाय। उपाय, नवरात्रि के पहले दिन एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माँ दुर्गा के चरणों में रखें। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस नारियल को बहते जल में प्रवाहित करें। इससे कर्ज की समस्या समाप्त हो जाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है
तो ये उपाय करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। निष्कर्ष, नवरात्रि के 9 दिन चमत्कारी होते हैं और इन दिनों में किए गए विशेष उपाय जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि को बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धन, सुख, शांति और व्यापार में उन्नति हो, तो इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। जय माता दी। तो मन कर चलिए, उसको तो लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। और जो माता रानी होती है, यानी कि माता लक्ष्मी होती है, इस टाइम पर गलती से भी आपको अपना दर्शन दे रही है, तो यकीन मनी यानी कि माता दुर्ग आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। और इस दिन एक उपाय भी आप कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन आपको माता लक्ष्मी नवरात्रि के टाइम पर दिखाई दी है, उसे दिन आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर सकते हैं। आप आपके घर के आसपास कहीं भी माता रानी बैठी हूँ, वहाँ पर आपको चले जाना है और साथ में 1 रुपए का सिक्का ले जाना है और उसे पर श्री आपको लिख देना है। ये श्री लाल जरूरी हो सकती है, यानी कि किसी भी से आप इस पर श्री लिख दीजिए और माता रानी के दाएं पैर पर चढ़ा दीजिए और आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी को वह मनोकामना बता दीजिए। और जो आपने उसे पर श्री लिखा है, ये उल्टा करके माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति को ये सपना आता है और इस सपना के दौरान वो अगले दिन यानी कि सुबह नहा धोकर यानी कि माता रानी के लिए सबसे पहले ये उपाय कर लेता है, उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द नहीं आता। और अगर उसके भाग्य में कोई दुख दर्द होता भी है तो वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता है और माता रानी का उसे भरपूर आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान माता रानी के दर्शन हो जाए, समझ लीजिए उसे सभी तीर्थ के दर्शन होने के समान ही फल की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको बहुत ही उच्च फल प्राप्त होता है। अगर आपको नवरात्रि के टाइम पर माता रानी के दर्शन हो जाए, वह भी सपने में, तो बहुत ही ये उत्तम माना जाता है। माताएं बहनों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए। स्वप्न में छोटी कन्या का सिक्का देना। आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या सिक्का दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझा जाता है, क्योंकि कन्या को साक्षात दुर्गा जी का रूप माना जाता है। सपने मिलने वाले इस संकेत से पता चलता है कि देवी माँ की आप पर विशेष कृपा है और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा माता रानी यानी कि नवरात्रि के टाइम पर की पूरी कर देने पर अगर आपको ये सपना आया है तो आप एक काम जरूर ही कर ली, जो आपको सपने के टाइम पर आपको किसी ने किया नहीं, कि किसी कन्या ने आपको का सिक्का दिया था, तो आप ऐसा करें कि उसे को सिक्के को आप 10 गुना कर ले, यानी कि 1 रुपया के सिक्के को आप 10 रुपए कर लीजिए और उन्हें 10 रुपए को आप जो आपके घर के सबसे पास में कोई कन्या रहती है यानी कि कोई छोटी सी बच्ची रहती है, उसको ये रुपया दे दीजिए। यानी कि आप अपने घर के आसपास कोई भी कन्या रहती है, उसको आप ये रुपया दे दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो कि माता बहन ऐसा करती है, उसके लिए माँ के चलिए उसका भाग्य उदय हो जाता है। उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता रानी की भरपूर कृपा बरसती है और सभी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। सपने में शंख देखना। नवरात्रि के पावन मौके पर सपने में शंख देखने से व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। दरअसल जिस तरह शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठता है, वैसे ही देवी माँ की कृपा से आपका नाम पूरे विश्व में गूंज सकता है। शंकर का एक अलग ही महत्व माना जाता है, यानी कि नवरात्रि के टाइम पर शंकर देखना यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत ही चमत्कारी बात होती है, जो कि माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय है, इसलिए माता रानी का तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही ज्यादा प्रिय है। क्योंकि जो माता रानी होती है, इनमें भगवान विष्णु की पत्नी भी होते हैं, जिन्हें हम माता लक्ष्मी कहते हैं। और माता लक्ष्मी को शंकर बहुत ही ज्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु को भी शंकर बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जो माता बहन को नवरात्रि के टाइम पर शंकर दिखता है, उसे मानकर चलिए उनको बहुत ही ज्यादा लाभ के योग्य बनते हैं। यानी कि उनके घर में धन दौलत के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। यानी कि उन्हें कह सकते हैं एक तरह से कि उन्हें नई नई सफलताओं का मार्ग दिखाने लग जाते हैं और वह नई नई सफलताओं को पाते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं। माताएं बहनों, ये बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माना जाता है। आप सभी को हम बता दें कि सपने में शाम को एक जगह बैठा हुआ देखना नवरात्रि में
सपने में सांप को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं तो इससे आपको जल्दी ही धन लाभ होगा और घर में संपन्नता आएगी। भगवान शिव को नाग बहुत ही ज्यादा प्रिय है और नवरात्रि के टाइम पर अगर आप नाग को देख लेते हैं, यानी कि आप सपने में देख लेते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम है। अगर आप रियल में नाग देवता को देख लेते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं। आपको पता है कि वहाँ पर नाग रहता है, तो वहाँ पर आप एक कटोरी दूध जरूर ही रखा आए, क्योंकि नवरात्रि पर जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी, उसकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती है। नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय कार्य किया जाए उसे विशेष रूप से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव के असीम कृपा उसे पर बनती है, माता रानी की उसे पर असीम कृपा बरसती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देता है, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सपने में उल्लू का दिखाई देना नवरात्रि में, अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझिए माता आपकी पूजा से प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर पर धन संपदा आने वाली है। आपको ये तो ध्यान ही होगा कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू ही माना जाता है और अगर आपको नवरात्रि में उल्लू दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि उल्लू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और जिस घर पर उल्लू आकर बैठ जाता है वहाँ पर समझ लीजिए एक तरह से असीम धन की बारिश होने लगती है, क्योंकि उल्लू वही जाता है जहाँ पर माता लक्ष्मी पहुँच जाती है, यानी कि उल्लू वहीं पर रहता है जहाँ पर माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा बरसा रही है और अपनी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं भी वह पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के टाइम पर कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, वह कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए आप नवरात्रि के टाइम पर एक छोटा सा कार्य जरूर ही कर सकती है। अगर आप करना चाहें तो इस कार्य को जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ कीर्ति प्राप्त होगी, धन दौलत का आपकी हम बाहर लग जाएगा, यानी कि कहा जाए आप पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, सभी मनोकामना इच्छाएं पूरी होती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के किसी भी दिन रात के समय एक दीपक जला दीजिए, यानी कि दीपक में आप तेल डाल दीजिए और वहाँ पर छत के एक किनारे पर, यानी कि उत्तर दिशा की, और आप एक दीपक जला दीजिए और वहीं पर एक पानी की कटोरी रख दीजिए। माना जाता है कि अगर आपने सुबह उठकर उसे कटोरी को देखा है और सुबह उठकर आपको ये लगा कि उसे कटोरी में से पानी कम हुआ है, तो समझ लीजिए माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। और इस उपाय को करने की मात्रा से अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव बेटी ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है, उसकी सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और माता रानी ऐसे घर में अपने आप ही फिर बस करने आ जाती है। आपने यह तो देखा ही होगा कि जिस घर में पहले से झाड़ू पोछा नियमित रूप से लगता है, उसे घर में माता रानी हमेशा ही पास करनी है, यानी कि अपने घर को साफ सुथरा रखें, ताकि माता रानी आपके घर पर आती है और आपको मनोवांछित फल भी प्रदान करती है। इसलिए आप नवरात्रि के टाइम पर इस उपाय को भी जरूर ही आजमा सकते हैं, आपको लाभ होगा, धनतल की प्राप्ति होगी। माताएं बहनों, हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचना और हर एक भारतीय नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से पहुंचती है। इसलिए आप इस महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके। नवरात्रि के टाइम पर ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। इन उपायों से हर एक भारतीय नागरिक को लाभ होता है और माता रानी के भी असीम कृपा प्राप्त होती है। माता युग टीवी चैनल के द्वारा बताए जा रहे उपायों को आप जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। नवरात्रि की शाम कुएं या नदी के पास जलाएं दिए। नवरात्रि में अगर आपको अचानक धन प्राप्त करना है तो आपको शाम के समय कुएं या फिर नदी के किनारे दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़ ढककर माता लक्ष्मी का आह्वान करें और फिर बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें। नवरात्रि पर बरगद के पेड़ की जड़ लाएं घर। नवरात्रि में अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अशोक वृक्ष यानी बरगद की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें।
तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इससे आपको धन प्राप्ति होगी। नवरात्रि में श्री सूक्त का पाठ करने से होती है धन प्राप्ति। नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहे। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर करे। कनक धारा का स्रोत। आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय माता लक्ष्मी को केसर युक्त खीर का भोग लगाकर कनक धारा स्रोत का पाठ 9 बार करें। इससे 9 देवियों की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती, बल्कि आपके धन संबंधी संकट भी दूर हो जाते हैं। पीपल पर लगाए लाल रंग की ध्वजा और जलाए दीपक। आप अगर नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाल रंग की ध्वजा चढ़ाने चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष के पास देसी घी का एक दीपक भी जलाएं। इससे माता भगवती की विशेष कृपा पाने से आपको अचानक ही धन लाभ होता है और आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नवरात्रि में कमल को रखें तिजोरी में। नवरात्रि का हर दिन बहुत ही विशेष होता है, लेकिन नवरात्रि में पड़ डीडीने वाले शुक्रवार के दिन आप कमल का फूल लाकर इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली अलमारी में रख दें। इससे भी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।